आज हम आप लोगों को चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के बारे में बता रहे हैं, है ना? चंद्र ग्रहण लगने के पीछे क्या कारण है और सूर्य ग्रहण लगने के पीछे क्या कारण है? जानते हो, सूर्य जो है सौर परिवार का मुखिया है। यानी वो केंद्र में है और उसके चारों तरफ कक्षाओं में 8 ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। जब हम लोग छोटे थे ना तो हम लोग 9 ग्रह पढ़े थे, ठीक है, लेकिन अभी वर्तमान में 8 ग्रह के बारे में बताया जाता है। तो सबसे नज़दीक जो सूर्य का ग्रह है, सूर्य के जो सबसे नज़दीक का ग्रह है वो है बुध, जो सूर्य के सबसे पास चक्कर लगा रहा है चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में, है ना? उसके बाद जो दूसरी कक्षा में चक्कर लगा रहा है वो है शुक्र, और तीसरी कक्षा में यानी सूर्य से तीसरा ग्रह कौन है? हमारी पृथ्वी है। उसके बाद और ग्रह हैं, पृथ्वी के बाद मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, फिर यूरेनस है, नेपच्यून है। 8 हो गया ना। और लास्ट में जो है प्लूटो का नाम लिया जाता था, लेकिन अन्य कारणों से प्लूटो को जो है ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया, है ना? तो अभी 8 ग्रह वर्तमान में है। कितने ग्रह हैं? 8। हमारी पृथ्वी सूर्य से तीसरा नंबर पर है। जानते हो, हमारी पृथ्वी एक ग्रह है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है और हमारी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर चंद्रमा लगाता है। कौन लगाता है? चंद्रमा लगाता है। तो तुम जानते हो कि सूर्य एक तारा है, सूर्य में अपना प्रकाश है, चंद्रमा में तो कोई प्रकाश है नहीं, चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं है। वो क्या है, सूर्य से प्रकाश प्राप्त करता है और उसको परावर्तित कर देता है। जैसे आईना देखे हो तुम लोग, आईना पर जब किरणें पड़ती है सूर्य की, उसके बाद परावर्तित हो जाती है ना, दूसरी दिशा में। कहने का मतलब उधर से ही जिधर से प्रकाश आ रहा है उसी दिशा में। अब आईना को हम तिरछा सीधा घुमाते हैं तो थोड़ा बहुत दिशा घूमता है, लेकिन उसी दिशा की ओर होता है। ठीक उसी प्रकार से चंद्रमा में भी होता है, जब उस पर प्रकाश पड़ता है तो लौटाता है प्रकाश को, और लौटा करके लौटाने के क्रम में जो प्रकाश हमारी पृथ्वी पर पड़ती है, चंद्रमा का उतने भाग हम लोगों को दिखाई देता है ना? ये क्लियर हो गया? तो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण की जब बात आती है तो डायरेक्ट रूप में, जैसे चंद्रमा पर प्रकाश हम लोग रात में देख पाते हैं अक्सर कि पड़ रहा है। जानते हो, चंद्र ग्रहण जो लगता है वो पूर्णिमा की रात को, और सूर्य ग्रहण जो लगता है अमावस्या के दिन। सूर्य ग्रहण में क्या होता है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा घूमते घूमते पहुंच जाता है। कौन पहुंच जाता है? चंद्रमा। तो सूर्य से जो प्रकाश निकलता है वो चंद्रमा रोक लेता है, पृथ्वी तक पहुंचने नहीं देता है। तो जितना भाग में रोकता है, वो जितना प्रकाश नहीं पहुंचता, वहां छाया बन जाता है। क्या बन जाता है? छाया। वही है सूर्य ग्रहण। और चंद्र ग्रहण में क्या होता है कि सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है ना? जैसे सूर्य का डायरेक्ट किरण चंद्रमा पर पड़ रहा है, उसके बाद क्या होता है, पड़ने के बाद वहां से परावर्तित होकर हमारी पृथ्वी तक आ रहा है। लेकिन यदि दोनों के बीच में सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाए तो डायरेक्ट सूरज की जो किरण है, सूर्य का जो प्रकाश है, वो पड़ेगा चंद्रमा पर नहीं, तो हमारी पृथ्वी रोक लेगी उसको, जिसके कारण क्या होता है कि उसका परावर्तित प्रकाश हमारे पास तक पहुंचता नहीं है, क्योंकि उस पर प्रकाश पड़ता ही नहीं है। तो चंद्र ग्रहण में क्या होता है कि चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है, और सूर्य ग्रहण में क्या होता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आकर के उसकी प्रकाश को रोक देता है ना, जिसके कारण छाया बनता है। वो छाया ही जो है ग्रहण कहलाता है। देखो, इसको चित्र के माध्यम से हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अब हम चित्र से समझाते हैं। देखो, यह सूर्य है, सौर परिवार का मुखिया। पहली कक्षा में देखो बुध चक्कर लगा रहा है, दूसरी कक्षा में शुक्र है, और तीसरी कक्षा में हमारी पृथ्वी देखो यहाँ है ना? यह लिखा हुआ, इसके चारों तरफ ही कौन घूम रहा है? चंद्रमा
मतलब उसका जगह बदल बदल के दिखाए हैं कि चंद्रमा यहाँ आ गया, चंद्रमा यहाँ आ गया, उसका कक्षा यही है ना। तब देखो हमारी पृथ्वी यहाँ और सूर्य यहाँ, बीच में कौन आ गया? चंद्रमा। चंद्रमा आ गया। अब देखो सूर्य का जो प्रकाश है सूर्य से निकल करके कहाँ पड़ रहा है? चंद्रमा पर। इस तरफ दिन का भाग है ना। अब देखो दिन में भी अंधेरा हो गया, ये दिन है। चंद्रमा प्रकाश को रोक लिया तो पृथ्वी पर अंधेरा हो गया। यानी दिन सूर्य ग्रहण में क्या होता है ना, दिन में भी अंधेरा हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे सामने यानी जहाँ ग्रहण लगा होता है ना, जहाँ अंधेरा होता है जिसको ग्रहण बोलते हैं ना, उसके सामने चांद रहता है, वो सूरज की किरण को आने ही नहीं देता है, सूर्य के प्रकाश को हमारे पास तक आने नहीं देता है, जिसके कारण अंधेरा हो जाता है। तो यही जो छाया वाला जो भाग है ना, ये छाया वाला भाग यही ग्रहण है। तो ये दिन में लगता है क्योंकि इधर दिन का भाग है, और उल्टी जिधर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता उधर रात का भाग होता है। तो दिन में क्या होता है? सूर्य ग्रहण लगता है। कारण क्या है? पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा का आना। चलो चंद्र ग्रहण डायरेक्ट इसका उल्टा है। चंद्र ग्रहण में क्या होता है कि हमारी ये सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। जैसे देखो यहाँ से प्रकाश निकल रहा है सूर्य से, चंद्रमा पर पड़ रहा है और वहां से लौट कर कहाँ आ रहा है? हमारी पृथ्वी के पास आ रहा है। अब पृथ्वी के पास आ रहा है तो वहाँ क्या बन हो रहा है? चांदनी रात न। और वही जब घूमते घूमते घूमते